आप लोग का नाम अपना अपना बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानस चंद्र बोस, कहाँ के रहने वाले हैं आप? इंडिया के। इंडिया के। आप लोग? मेरा नाम मनीष राव। आपका? संतोष कुमार निराला। बाबूलाल सैनी। सारे जो ट्रेड है, आप लोग का ट्रेड को मालूम है ना? जब आपका इंटरव्यू हुआ था, ट्रेड तो मालूम है ना? आप किस ट्रेड में? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन कितना है? मैं इलेक्ट्रिशियन। आप भी इलेक्ट्रिशियन है? एसी? आप प्लम्बर है, एक ही प्लम्बर है, ठीक है। तो सबको मालूम है अपने ट्रेड के बारे में, आप क्या किस ट्रेड में जा रहे हैं? इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में बोला गया था ट्रेड के विषय में। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग झूठ बोल के भेज रहे हैं। नहीं। सारी चीजें इंटरव्यू में हुआ था। और सैलरी इंटरव्यू में कितना बोला गया था? आपका कितना सैलरी था? 25। जो ऑफर लेटर भी आया होगा, ऑफर लेटर आपको मिला था? साइन करने के लिए मिला था ऑफर लेटर? जब आपका इंटरव्यू हुआ था, एग्रीमेंट मिला था? वही मैं पूछ रहा हूँ। तो कितना बोला गया था? 25,000। हाँ, वहां का मॉरिशस का, ठीक है। आपका कितना बोला गया? 21,000। आपका 21,000। आपका कितना था? 21 प्लस फूड का अलग से। फूड अलग 21,000 मॉरिशन रुपीज। आपका कितना बोला गया? 21,000। सिर्फ आपका 25,000 है, सबका 21,000 है मॉरिशन रुपीज। मतलब इंडिया का यहाँ डबल हो जाता है, ठीक है। तो आपका 42,000, जिसका 21,000 है मॉरिशन रुपीज, उसका 42,000 सैलरी बनेगा 8 घंटे का। 1,500 रुपया खाने के अलग से। आपका 25,000 है, 50,000 बनेगा। और 1,500 रुपया खाने के अलग से देगी कंपनी आपको। और 8 घंटे का, मंडे टू फ्राइडे तक 8 घंटे का ड्यूटी होगा। सैटरडे को 5 घंटे की ड्यूटी होगा। इससे ज्यादा काम करेंगे ओवर टाइम होगा। संडे को ऑफ है। अगर कंपनी काम कराती है तो आपको ओवर टाइम देगी। ये कंपनी मेंटेनेंस कंपनी है। मेंटेनेंस कंपनी मतलब कहीं भी आपका प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, उसको मेंटेनेंस के रूप में काम करता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये भी हो सकता है कभी कभी इलेक्ट्रिशियन का काम है ज्यादा, जो प्लम्बर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन साथ काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। जैसे कभी कभी हो सकता है जब काम नहीं है, ऐसे तो प्लम्बर का काम करना है। बाय चांस काम ज्यादा है, बल्क में इलेक्ट्रिशियन काम आ रहा है, प्लम्बर का काम आ रहा है, तो आप लोग वो कह सकते हैं कंपनी जो प्लम्बर है उसको बोल सकता है इलेक्ट्रिशियन साथ थोड़ा हेल्प करो, सही, ठीक है। जो एक प्लम्बर है उनको कह सकता है आप इलेक्ट्रिशियन के साथ हेल्प करो, इलेक्ट्रिशियन कह सकता है प्लम्बर के साथ आप हेल्प करो। और वहां एसी टेक्नीशियन कितने हैं? 2 है? 3 है? आप दोनों हैं एसी टेक्नीशियन है। एसी टेक्नीशियन का काम वहां पर जो अभी के डेट में, क्योंकि यहाँ जो इंडिया में है गर्मी, ठीक है, वहां ठंडी है, तो अभी एसी टेक्नीशियन का काम नहीं है। तो अभी आपको 2 महीने आपको हो सकता है वहां पर आपका प्लम्बर के साथ, इलेक्ट्रिशियन के साथ आपको इसको हेल्प करना है। ये नहीं मना करना, क्योंकि आपका अभी वहां पर एसी तो लगता नहीं है, क्योंकि ठंडी है तो एसी नहीं लगेगा। अब जब एसी लगेगा तो आपको प्रॉपर एसी टेक्नीशियन का काम मिलेगा। बट अभी आपको जो भी इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, उनके साथ हेल्प करना है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। और आपको सैलरी जितना बताएगा उसमें कोई दिक्कत। अब एक टर्म एंड कंडीशन, आप यहाँ से जाते हैं कंपनी में, तो कंपनी में जाते हैं तो कंपनी को रिप्रेजेंट सबसे पहले तो आप इंडिया करते हैं कि इंडिया के आदमी हम सब, ठीक है। बाद में आता है नाम, तो इंडिया का नाम को अच्छा करना, ताकि वहां पर इलीगल टर्म जो होता है, जिससे इलीगल चीजें होती है, वो चीज नहीं करना है। जैसे दारू पीना, आप दारू पी रहे हैं, वहां पर जो दारू पी के लड़ाई झगड़ा कर लिए, रूम में अपने आदमी से बहस कर लिए, बकझक हो गया। बहुत आदमी ऐसा है कि ऐसा थोड़ा है कि सबसे बनता है, लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत आता है, आपको किसी में फॉल्ट आता है, मान चलिए आपसे कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो आप इन्फॉर्म करिए आगे बॉस को या सुपरवाइजर को कि हाँ ये दिक्कत है सर, इस तरह से दिक्कत आ रही है, तो निवारण करेंगे, वो सोल्यूशन निकालेंगे। लड़ना नहीं है। अगर आप किसी भी वजह से कंपनी का टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कंपनी का जो टर्म एंड कंडीशन है, कंपनी का टर्म एंड कंडीशन उसको फॉलो नहीं, जैसे कंपनी बोलता है ये काम करने के लिए आप दूसरा काम कर रहे हैं, तीसरा काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी काम बोलता है कंपनी, उसका काम को फॉलो करना है, टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। और वहां पर लॉजिंग आपको मिलता है, लॉजिंग को क्लीन रखना है। ऐसा नहीं कि बर्तन गंदा फेंक के चले गए, ये गंदा है। आप जिस लॉजिंग में रहेंगे वहां साफ सफाई तो आप ही करेंगे ना, तो साफ सफाई रखना है, किचन साफ सफाई रखना, बर्तन साफ सफाई रखना है, ठीक है, नीट एंड क्लीन रखना है। क्योंकि आप रहेंगे, आप अगर साफ सफाई नहीं रहेंगे बीमार हो जाएंगे, स्वस्थ
अस्वस्थ हो जाएंगे। तो आपको साफ सफाई रखना है और वहां जाके कंपनी के जो टर्म एंड कंडीशन, रूल एंड रेगुलेशन है, दारू शराब ये नहीं पीना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी अदर कंपनी में जाके काम नहीं करना है। अगर ये सब पकड़ा जाता है तो कंपनी आपको टर्मिनेट करके इंडिया भेज देती है। तो आपको खुद का पेनल्टी, जो कंपनी का पेनल्टी है, वो आपको पे करके, टिकट पे करके आना है। इसमें आपका एजेंट और ऑफिस वाला कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी भी सुन लीजिए, हमारी जिम्मेदारी है जो सैलरी आपको बोला गया है वो सैलरी ऑन टाइम मिलेगा, ठीक है। खाने के लिए जितना बोला गया है वो मिलेगा। किचन फैसिलिटी में जो गैस चूल्हा और बर्तन वगैरह ये सब मिलेगा। सोने के लिए गद्दा मिल जाएगा, बेड मिलेगा, अच्छा सब कुछ आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा, ठीक है। और काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप वहां जाएंगे, सर किसी को बाय चांस लगा दिया, जैसे मैंने आपको अभी समझा दिया, इलेक्ट्रिशियन, अब इलेक्ट्रिशियन को लगा दिया प्लम्बर के साथ हेल्प करो, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिशियन है, मैं प्लम्बर के साथ करा रहा, ये सब चीज नहीं होना। क्योंकि काम अगर कंपनी में नहीं है, इलेक्ट्रिशियन का काम ही है, तो आपको हेल्प करना है। आपको थोड़ा कोई भारी भरकम सामान उठा रहा है, हेल्प कर रहे हैं, वो मेंटेनेंस आपका कोई कंपनी थोड़ा बैठा कर वो सैलरी देगी, काम तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे एसी टेक्नीशियन अभी काम नहीं है तो आपको वो काम करना है, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर के साथ हेल्प करना है, ठीक है। किसी चीज को लेकर मना नहीं करना है। हाँ, वहां जाते हैं, अपने जो भी बॉस है, जो आप बॉस है, सुपरवाइजर है या एचआर है, जब भी मिलते हैं गुड मॉर्निंग कहिए, नमस्कार करिए, एक रिस्पेक्ट भी, डिसिप्लिन आप रखेंगे तो आपको भी एक वहां का जो बॉस एचआर देखेगा ना, लड़का कितना अच्छा गुड है। देखिए सब कुछ काम ही नहीं होता है, अब आपका एक व्यवहार, विचार, बिहेवियर जो सबसे मायने होता है। आप कहीं भी जाते हैं 2 काम कम ही करिए, मगर बिहेवियर अगर गुड है ना तो हर आदमी आपको जानेंगे, ठीक है, कि लड़का अच्छा है, ठीक है। इसीलिए अपना व्यवहार अच्छे से रखिए, गुड रखिए, ताकि कंपनी को दिक्कत ना हो कि ये लड़का मेरे से जुबान लड़ा रहा है या ये कर रहा है। कोई अगर दिक्कत है, परेशानी है, आपके एजेंट है उनको बोलिए, मुझे बोलिए। छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं। कोई अगर सैलरी में दिक्कत होता है, रहने में दिक्कत होता है, खाने में दिक्कत होता है, तो आपको खाना खुद से बनाना, पैसा देंगे, खाना खुद नहीं बोलिएगा वहां जाने के बाद खाना बना नहीं मिल रहा है। खाना खुद से बनाना है। आपको इंटरव्यू में बता दिया गया था खाना खुद से बनाना है, हम भी अभी भी बता रहे हैं, खाना खुद से बनाना है। वहां आपको खाने का पैसा मिलेगा, आपको खुद से बनाना है, और जो ओवर टाइम मिलेगा तो इंक्लूड करके सारी चीज आपको मंथ में दे देगा, ठीक है। आप ये टर्म एंड कंडीशन समझ गए ना अच्छी तरह से। कुछ अभी पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाद में वहां जाने के बाद ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। आपका कोई सवाल जवाब हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। कोई सवाल जवाब हो बताइए, सब ठीक है, आपका एग्री है। आप खाली गलती नहीं करना है, अपने तरफ से गलती करने के बाद जो लीगल चीजें जो एक कंपनी नहीं चाहती आप वो चीज करना, वो आप चीज कर रहे हैं। जैसे शराब पीना, अभी तो आप जाएंगे, आपको समझने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, उसको समझना है। हाँ पूछिए। इसमें मेडिकल फैसिलिटी कंपनी द्वारा प्रोवाइड? हाँ, मेडिकल फैसिलिटी आपको जो भी दिक्कत होगा वो कंपनी आपको देती है। जैसे कोई भी जैसे चीज होता है, छोटी मोटी चीजें हो गया, कभी बीमार हो गया, हाँ ये सब चीजें हो गया, तो कोई ऑपरेशन होना है, कुछ ऐसा चीज होगा, हाँ ये सारी चीजें होगा, जो बड़ी चीजें होगा, जो कंपनी है उसको बड़ा चीज हो जाएगा, तो वो आपको इंडिया के जहां पर वहां इलाज नहीं हो रहा है, बाय चांस ऐसा नहीं कि सब चीज का इलाज वहां मिल जाएगा। नॉर्मल सर्दी जुकाम, नॉर्मल सर्दी जुकाम या कुछ भी हो, नॉर्मल चीजें हो, जो पुरानी बीमारी है वहां जाके फिर वो बहुत ऐसा होता है ना, यहाँ जाता पुरानी बीमारी उत्पन्न हो गया। अब एक लड़का को मैंने भेजा, वो लड़का वो पहले से यहाँ बीमार था, वहां जाके पुरानी बीमारी हो गया, ऑपरेशन करना पड़ता, तो ऑपरेशन में कॉस्ट ज्यादा आ जाता, सारी चीजें, और किसी को समझ में नहीं आता। वो कंपनी ऑपरेशन कराने के लिए वहां पर फ्री करा रही थी, मगर उनको समझ में नहीं आया, बोला इंडिया आना चाहते हैं, इंडिया वो आ गए। तो ये सारी चीज जहां तक बेयर कर सकती है कंपनी आपका पोस्ट को, जहां तक वो लग रहा है कि ये ठीक हो सकता है यहाँ पर, वहां तक आपको ठीक कराएगी, ठीक है। ये मेडिकल के लिए समझ गए ना। और कुछ पूछना है? इसमें से 3 साल का वीजा लगे ना, ये 3 साल का 3 साल का वीजा लगा है। 3 साल के बाद आपको रिटर्न जब आएंगे, मगर हाँ 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके आएंगे तब आपको रिटर्न टिकट मिलेगा, ठीक है। बीच में अगर आपको छुट्टी लेंगे तो कंपनी और आप पे डिपेंड करता है, वो छुट्टी देता है किस तरह से। अगर देता है
तो आपको खुद का टिकट पे करना है। इसमें हमारी कोई रोल नहीं है, आप और कंपनी के बीच में समझ की है कि वो कंपनी किस तरह से आपको ट्रीट कर रही, किस तरह से आप वो हमारे पैसे नहीं हाँ हाँ कंपनी के साथ हमारी जिम्मेदारी है। 3 साल के बाद जब आप आते हैं तो आपको ठीक है, आपको टिकट आपको कंपनी ठीक है, समझ गए? ये सारी चीजें आपको समझ में आया? और कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि अभी आपके सामने प्रेजेंट है, बाद में आप इसको बोलेंगे उसको बोलेंगे तो ये सारी चीजें नहीं होगा, ठीक है? इसमें सर लीव सैलरी का तो कोई ऑप्शन नहीं है। लीव सैलरी का ऑप्शन नहीं है, कंपनी पे डिपेंड। वो बोनस देता है दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में देगा आपको बोनस। सब दिसंबर में बोनस मिलता है, सब कंपनी में बोनस मिलता है। जो आपको जो भी बोनस होगा गवर्नमेंट का जितना भी टर्म हाँ, सही है। सबको फॉलो करके आपको मिलेगा। पीएफ का फैसिलिटी होगा। पीएफ वगैरह जो भी होगा, जो गवर्नमेंट का लॉ है ना उसके अनुसार से चलेगा। पीएफ कंपनी और आप पे डिपेंड करता है और गवर्नमेंट के किस तरह से डिपेंड करता है। पीएफ तो कटता है, कुछ कंपनी लगाती है, कुछ आपका पेमेंट करता है सीएसजी रिसिप्ट। अब वो आपको जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तब आप जाके गवर्नमेंट में जाके ऑफिस में जाके इसके लिए एप्लीकेशन आता है, वो करना पड़ता है, तब आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है? अब ये चीज हम आपको बोल रहे हैं, ये नहीं बाद में ना मिले तो आप बोले सर नहीं मिल रहा है, ये नहीं, ये आप पे वहां पर जाके समझ में आएगी सारी चीज, ठीक है? हमारी जिम्मेदारी होती है सैलरी, सैलरी जितना बताया गया वो नहीं मिलता तो हम जिम्मेदार हैं। खाने का जो पैसा है वो नहीं मिलता है तो हम जिम्मेदार। आपको किचन फैसिलिटी, एकोमोडेशन, काम की जिम्मेदारी आपकी है। काम में अगर कोई दिक्कत होता है, जिसको जो बताया गया है, जो ट्रेड है, जैसे आपने एसी बोला, एसी का काम आना चाहिए, 90% काम आना चाहिए, 10% वहां का टेक्नोलॉजी अलग हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो वो आपको लर्न कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं कि पूरा काम ही नहीं आ रहा, एसी लगाने दिया, एसी को इधर उधर कर दिए और खराब कर दिए, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एज ए हेल्पर ग्रुप में काम करना, कंपनी टर्मिनेट भी कर देगी, ठीक है? जिसको भी जो भी ट्रेड में जा रहे हैं उसको काम प्रॉपर वे में आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप उसी की अपेक्षा के अनुसार से आपको सैलरी मिल रहा है ना, कि कोई हेल्पर का तो सैलरी नहीं दे रही कंपनी, तो वो काम आना चाहिए, ठीक है? और कुछ, ठीक है, ओके।